आज से भाई स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट में अटेम्प्ट करना, लास्ट में। ठीक है, जैसे ही दिखे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले ले, हो सकता है मोर देन 3 मिनट्स ले ले। ठीक है, क्योंकि जब आप 3 मिनट उस क्वेश्चन को दे चुके होगे फिर आप अगर मूव ऑन करेंगे तो आपके 3 मिनट भी ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का डिस्क्लेमर है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, देखो प्री में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मेंस के अंदर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। ठीक है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल कई जगहों पे सम लिख देते हैं, कई जगह अमाउंट भी लिख देते हैं कि अमाउंट बोरोड या सम बोरोड या प्रिंसिपल। और वैसे अमाउंट होती क्या है, अमाउंट अगर मेंशन नहीं है तो अमाउंट होएगी वो पैसा जिसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया जाए कि आफ्टर 3 years वो कितना पैसा लौटाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट दैट द पर्सन विल रिटर्न इज कॉल्ड एज अमाउंट। अदरवाइज सिंपल इंग्लिश की भाषा में अमाउंट इज नथिंग बट मनी। ठीक है, अब ये लिया गया या दिया गया, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब परसेंटेज टॉपिक का काफ़ी यूज इस चैप्टर में होने वाला है, तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताएंगे परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होगी। अपनी नोटबुक्स में आंसर लिख लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। फटाफट आंसर लिखने शुरू करो, क्योंकि परसेंटेज जब टॉपिक पढ़ाया होगा तो कहा होगा इसको याद कर लेना। चलिए 1 मिनट है, इनकी वैल्यू निकालो। चलिए 1/2 क्या होता है प्रेरणा, अगर परसेंटेज की बात करें तो? प्रिया? मेरा 50%। वेरी गुड। 1/3? 33.33%। वेरी गुड। 33.33 या फिर फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए। 1/4? 25। 25? 1/5? 20%। बहुत अच्छे। 6? 6
16 2 by 3%. 16 point 1 by 7. 14 2 by 7. 1 by 8. 12 1 by 2. 1 by 9. जल्दी बताओ। 11 1 by 9 बहुत अच्छे। 1 by 10. 10%. 1 by 11. 9 1 by 11 9 1 by 11. ठीक है। 1 by 12. 8.33%। बहुत अच्छे। कैलकुलेटर लेके बैठे क्या? नहीं भैया, याद तो नहीं है ये तेरे को, तो कैसे बता रही है? याद था भैया। हाँ याद था, फ्रैक्शन तो याद नहीं है, और 8.33 बताने लग रही है, जरूर कैलकुलेटर लेके बैठी होगी। 13 का बताओ। अब ना बताएगी। 7 9 by 11। 14 का 7 1 by 7। अच्छा 15 मिसिंग कर दिया मैंने। 1 by 15। 1 by 15 कितना होता है? 6 2/3%। 2 by 3 1 by 16। 6 1 by 4%। 1 by 20। ये तो आसान है, जल्दी बताओ। ये याद होने चाहिए भाई, ये परसेंटेज में भी काम आएंगे और इस चैप्टर में भी काम आएंगे। 5%। बहुत अच्छा। 1 by 24। 4 1 by 6। 25। 4%। 30। 3 1 by 3। और 40। 2 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे पता होने चाहिए। चलिए अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। मान लो 1000 रुपीज है, ये आपका प्रिंसिपल गिवन है। रेट मान लो 10% गिवन है। टाइम मान लो 2 years। आपसे ऐसा ही पूछ रहा है। पहला तरीका तो जो सबसे बेसिक है कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये बेसिक है, ठीक है। कई क्वेश्चन बेसिक से हो जाएंगे डायरेक्ट, कई थोड़े से शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि सपोज 1 year का रेट परसेंट बराबर होता है SI के। ये क्या मतलब हुआ? सपोज अगर यहाँ पे टाइम 1 हो जाए इस क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए, तो SI क्या होगा? PRT। टी की जगह 1 होगा इंटू 100। तो जो हम देखेंगे 1000 इंटू 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, SI आ गया 100। आप ये देखोगे कि 10%, 10% किसका? प्रिंसिपल का। आपको SI दे देगा। जो रेट परसेंट होता है हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल पे। तो 1 year का रेट परसेंट अगर प्रिंसिपल पे आप कैलकुलेट करोगे तो SI दे देगा। ठीक। एक और कॉन्सेप्ट इस पे सीखो कि SI इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई आपको SI कैलकुलेट करना है, आप रेट इंटू टाइम कर लो। टाइम आपने मान लिया 2 years है, ठीक है। अगर रेट 2 years है तो आप करेंगे 2 इंटू 10, यह आ गया 20%। ठीक है, 20% किसका? 1000 का जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक। फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड कहाँ समझाएं? फोर्थ मेथड हम समझाएंगे यहाँ पे।
ये बहुत जगह यूज़ करेंगे हम। जैसे कि 1000 गिवन है, तो इसका फर्स्ट ईयर के लिए 10% निकाल लो तो आएगा 100, और सेकंड ईयर के लिए आप निकाल लो तो आएगा 100, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 200। ये ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि एसआई के अंदर जो रेट है वो सेम रहता है हर साल का, और जो एसआई आएगा वो वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। सीआई के अंदर और एसआई के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अगर हम एसआई की सीआई की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 210, ठीक है। सीआई जब पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो ये कुछ बातें बताई, क्या समझ में आई क्या? यस नो? अगर आ Yes, गई है भैया. तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपको एसआई गिवन है 3000 रुपीज, रेट गिवन है 12.5, आपको टाइम गिवन है 2 इयर्स, आपसे प्रिंसिपल पूछा, एक बार ट्राई करना। बताओ भाई। प्रिया का आ गया आंसर, ठीक है। प्रेरणा? प्रेरणा सीखो, चलो। देखो भाई, पहले मेथड तो हो गया अपना बेसिक। एस आई गिवन है आपको, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, इससे आप पी निकाल लो, तो पी बराबर आ जाएगा 100 इंटू एस आई, और आर हो गया 12.5 इंटू 2, 25। इसको काटोगे 4 पे तो आ गया 12,000। देखो, बेसिक से भी हो गया। सेकंड मेथड आपको सिखाया था, अगर एस आई निकालना है तो एस आई बराबर आर इंटू टी, तो ये आ गया 25%। अब 25% आपको गिवन है 3,000 के, तो 100% क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। 100% का मतलब इंटू 4, तो इसको भी आप क्या करोगे, इंटू 4। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड अगर करना है, तीसरा कैसे करेंगे भाई? तीसरा 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 सोचो भाई। ठीक है, रेशो से भी करवा सकता हूँ इसको। आर बराबर 12.5 का मतलब 1/8, यानी अगर ये प्रिंसिपल है और 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है, 8 रुपये पे 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो 2 साल के ऊपर 2 रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो एस आई इज टू प्रिंसिपल की रेशो बनेगी 2:8। बोलो प्रेरणा, क्या ये लिख सकते हैं? 2:8 कैसे आया? प्रिया? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई।
अगर ये समझ में आ गया है तो 2 बराबर आपको दिया हुआ है 3000। 3000 कैसे आया होगा, इंटू 1500 करके आया होगा, और 8 इंटू 1500 करोगे तो आ जाएगा 12,000। ये तीसरा मेथड हो गया। चौथा भी बताऊं? चौथा कैसे आएगा? चौथा देखो, ये हो गया, इसका मतलब 1/8। 8 का स्क्वायर कर दो क्योंकि 2 साल दिया हुआ है, तो ये आ गया 64। अब 64 का 1/8 निकालो तो आएगा 8, फिर से 1/8 निकालो तो आएगा 8। इसका सम आपको गिवन है, यानी 16 बराबर 3000 आपको गिवन है। आपका प्रिंसिपल कितना है? 64 है। तो प्रिंसिपल आएगा कैसे? इंटू 4 कर दोगे तो 64 आ जाएगा, इसको भी इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12,000। बोलो प्रेरणा और प्रिया, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? 3-4 मेथड बता दिए हैं, जो अच्छा लगे फॉलो कर लो। बोलो, आर यू कनेक्टेड? आर यू स्टिल देयर? Yes, I can see 3 participants in this meeting. हाँ जी, प्रेरणा और प्रिया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? आगे चले। हाँ भैया। हाँ भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चारों मेथड से करके देख लो। हो सकता है एग्जाम में क्या होता है ना, किसी एक मेथड से आंसर नहीं आता पर दूसरे से जल्दी आ जाता है। जौन सा मेथड कहोगे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। SI गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल पूछा है। ट्राई करो जल्दी से। हरे कृष्ण। ठीक है प्रिया, आंसर तो, पर आपको ये देखना है कि आपको चारों मेथड आ गए। एक बार हर मेथड से एक बार करके देख लो। प्रेरणा हो गया? हाँ ठीक है, चलो एक बार फिर से सारे मेथड्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो बेसिक था, SI इज इक्वल टू PRT
बाय 100। इसको सोल्व करोगे तो क्या निकालना है, पी निकालना है। तो SI इंटू 100 अपॉन 625 की जगह 100 ऊपर चढ़ा दिया और ये आ गया 4 नीचे। तो 25 और ये कटा 4 पे और ये कटा 100 पे और ये आ गया 12 और 800। एक मेथड। सेकंड मेथड क्या बताया था, SI इज इक्वल टू RT कर दो तो 6.25 इंटू 100 विल गिव यू 25%। ये बराबर है 3200 के। इंटू 4 करोगे तो P आ जाएगा यानी 100% और इसका आ जाएगा ये। तीसरा क्या सिखाया था, तीसरा वाला कौन सा बताया था, रेशो 625 इंटू 100 25 4 और 4 यानी 1/16। आपको टाइम दिया हुआ है 4। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है तो 4 साल का इंटरेस्ट आएगा 4 और 16। 4 बराबर आपको दिया हुआ है 3200। तो इसको इंटू 8 करोगे, सॉरी 800 करना पड़ेगा तो आएगा ये। और चौथा मेथड आपको क्या सिखाया था, 16। इसमें चौथा नहीं लगा पाओगे, लगा तो सकते हैं बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए इसके लिए चौथा अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे, डिनोमिनेटर में 1/16 है, टाइम 4 ईयर्स है तो आपको 16 की पावर 4 करना होगा, विच मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। रेट आपको दिया हुआ है 4%, टाइम आपको गिवन है 5 ईयर्स, SI इज इक्वल टू P माइनस 520। आपसे P पूछ लिया। प्रिया का आ गया भाई, प्रेरणा जल्दी से ट्राई करो। प्रेरणा हो गया क्या? देखो प्रेरणा, SI इज इक्वल टू RT होता है क्या? अगर RT होता है तो ये आ जाएगा 20%। इसको देखो, SI इज इक्वल टू P माइनस 520 दिया हुआ है। P कितना होता है, 100% होता है भाई, कोई भी अमाउंट अपने आप में पूरी होती है। अब यानी 20% बराबर 100% माइनस 520, 520 बराबर 80%। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कैसे आएगा, 100% आएगा 520 इंटू 80 नीचे और इंटू 100।
इसको सोल्व करो भाई। इसको आसानी से करना है तो 4 × 20 कर लो, तो ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो कितना आया भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 100 एक्स्ट्रा लगा दिया शायद। 20 बराबर 100 - 520, 80, 520। क्या गड़बड़ हो गई भाई? कोई गड़बड़ स्पॉट कर पा रहा है क्या भाई? 1% बराबर 520/80 और 100% बराबर, अब ठीक है। इसको 4 से काटोगे तो ये कटेगा 13/2 और 150 पे 650। प्रिया कौन सा मेथड यूज किया, ये वाला या कोई और? यह बेसिक मेथड जो फर्स्ट मतलब फॉर्मूले से करना था। बेसिक से किया है, अच्छा। बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा? बेसिक से ऐसे कर लो, SI = PR/T/100, तो 20P/100। तो फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन तो वही हो गया जो यहाँ किया हुआ है। 520 बराबर 80P/100, P बराबर 520 × 100/, सेम वही हो गया। प्रेरणा बताओ, हुआ क्या क्वेश्चन? यस, नो? हो गया भी। हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। प्रिया का आ गया आंसर भाई। प्रेरणा हुआ?
गड़बड़ है भाई प्रेरणा कुछ। चलो दिमाग लगाते हैं। एक चीज बताओ, आपको रेट दिया हुआ है 12.5, इसका मतलब 1/8। 3 साल का मतलब SI जो है 3 हो जाएगा और प्रिंसिपल हो जाएगा 8। ये SI है, ये प्रिंसिपल है। इनका डिफरेंस दिया हुआ है आपको 3500। क्या पूछा है? प्रिंसिपल और SI। तो 1 = 700। प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो 8 की वैल्यू बता दो, और अगर SI पूछेगा तो 3 की वैल्यू बता दो। बोलो। बाकी एक मेथड जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो भी यूज कर सकते हो। बोलो प्रेरणा। ठीक है भैया। ठीक है। जल्दी करो, 30 सेकंड्स के अंदर। ओके, वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छे। प्रेरणा ट्राई करो। प्रिया कैसे किया ये क्वेश्चन? भैया 0.5% इज इक्वल टू बहुत अच्छा। 105, तो वहाँ गुड वैल्यू गुड, निकाल के। वेरी गुड। प्रेरणा समझ में आई क्या कर रही है प्रिया? देखो, अभी हमने क्या देखा था कि भाई SI इज इक्वल टू RT। अब इसमें टाइम तो शायद कांस्टेंट है क्योंकि मेंशन ही नहीं है। चेंज क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो SI चेंज होगा और उससे जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब ये रिड्यूस कितनी हो रही है? मान लो 13T से 12.5T हो गया, ये SI मिल रहा है आपको, यानी 0.5% का चेंज आ रहा है अगर, तो आपको 104 रुपीज का लॉस हो जाता है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% कैसे आएगा? इंटू 200 करो। इसको 200 से करोगे कितना आ जाएगा? 20800। बोलो प्रेरणा। यस नो? ओके भैया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो। प्रिया का आंसर आ गया है। गुड प्रिया। कैसे किया है प्रिया, बताओ एक बार। भैया बेसिक फॉर्मूले से क्या है, पी और आर की तो वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू हम ये काउंट कर लेंगे, मतलब जैन से जून तक का अच्छा। 6 मंथ। प्रेरणा। देखो प्रेरणा, इसमें आपको एक साल गिवन नहीं है। 31 दिसंबर से 1 जुलाई का मतलब 6 मंथ्स हो गए। ठीक है। कई बार क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टाइम नहीं देगा, आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको ये देखना होगा कौन कौन से दिन। हाँ, आंसर सही है। जैसे इसमें आएगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और भाई जुलाई। तो इसके हो गए 31 दिन। 2009 का मतलब है 28 दिन। मार्च अगर है 31, 30, 31, जून में 30। ठीक है। आपको अगर टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे करोगे, जैसे एवरेज में सिखाया था। आप मान लो 30 डेज एवरेज है, तो इसमें हो गई +1, इसमें -2, +1, 0, +1 और 0। एवरेज कितनी आ रही है भाई, ये खत्म हो गया +1। तो 30 × 6 180। ठीक है। 180 +1 181 डेज आ रहा है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलिए। अभी तो 6 महीना क्लियर दिखाई दे रहा है। या कई बार नंबर ऑफ डेज ही गिवन होता है कि भाई 183 डेज गिवन है। तो कैसे करोगे, सिंपल से हो जाएगा ये तो। ऐसा ही निकाल लो, पी आर टी का मतलब 1/2 100। 2 0 से 2 0, 4 कटा 80। क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो P + SI 2000 + 80 2080, ये आंसर। ठीक है, चलिए गुड। दोनों बच्चों का आंसर आ गया था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी। अगर रेशो गिवन है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप देखो तो PRT/100 है।
तो देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब ये देखो, इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल इंक्रीज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वॉट एवर, सेम विद रेट, सेम विद टाइम। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट 1 कुछ वैल्यू है, प्रिंसिपल 1 कुछ वैल्यू है, वो कहेगा प्रिंसिपल चेंजेस टू दिस एंड रेट एंड टाइम बीइंग कांस्टेंट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट 2। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2, P1 R और T, P2 R इंटू टी, तो ये कांस्टेंट होने के कारण कट जाएंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट की रेशो आएगी वो रेशो आएगी P1/P2 की। ठीक है, सिमिलरली रेट, अगर प्रिंसिपल और टाइम जो है सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट के अनुसार वेरी करेगा। अभी इसका यूजेज हम देखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, शुरू करें। चलो, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 375, वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 75 rupees when the rate is increased by 5%। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड टी। ये ट्राई करो। हुआ भाई? देखो, इसको जेनरिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन प्लीज। मान लो पहला केस जो था वो था 375 R1 इंटू टी बाई 100। अब जो सेकंड केस है दैट इज 375 इंटू R1 प्लस 5 टी बाई 100, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज 75।
अगर इसको हम 75 इज इक्वल टू 375T 100, ये या इसको R2 कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो 75 इंटू 375 इंटू 5, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5, टाइम निकालना है। ये लो 75 5 जा 25 चौके, तो टाइम आ जाएगा 4 इयर्स। तो मुझे लग रहा है रेशो बनाने के चक्कर में इसको रेशो से सॉल्व कर रहे होगे, बट ये रेशो वाला था नहीं, रेशो वाला भी आएगा तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रेशो का नहीं था, ये तो सिंपल बेसिक मेथड से हो गया। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या? प्रेरणा, प्रिया, यस नो? हाँ भैया। चलिए देखो, सेकंड केस में स्क्वायर है भाई, ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। चलो ट्राई करो। प्रिया का सही है, गुड प्रिया। प्रेरणा जल्दी करो। चलो देखते हैं, ये भी बेसिक से हो जाएगा। एस आई ऑन दिस, यानी एक्स इंटू ए इंटू एम बराबर है वाई इंटू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एक्स बाय वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए इंटू एम, सिंपली ए एम बाय 1 आंसर होगा ये। प्रेरणा बोलो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भैया 1 मिनट, हाँ पूछो। मैंने लास्ट का नोट नहीं किया था, 1 मिनट।
हो गया भैया। चलिए ये फिर से बेसिक टाइप का क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बेसिक से ही हो जाएंगे। आज कोई फेस्टिवल है क्या? अभी लोगों ने तीज लगा रखी है स्टेटस में। भैया चेक करना एक बार। भेज दिया, रुको। हाँ ठीक है भाई। प्रेरणा देखो, हाँ बहुत अच्छे। प्रेरणा बताएगी कैसे हो, बताओ प्रेरणा। इतने तो बताएगी, इतने तो मैं ही कर दूंगा। ये लो, एक जनरल फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है 20 रुपए का, इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा 100। रेट आपको निकालना है, टाइम ये है, ये 10%। बहुत अच्छे भाई। तो आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्लास में SI खत्म और 2 से 3 क्लास में CI खत्म। फिर दोबारा से अर्थमेटिक की प्रैक्टिस हम करवा दूंगा मैं एक बार दोबारा से। जो भी डाउट्स हैं अब इकट्ठे करने शुरू कर दो, ठीक है। दोबारा से परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछ सकता है अभी। कोई डाउट है क्या प्रेरणा? कोई क्वेश्चन या कोई मेथड समझ नहीं आया तो? नहीं भैया। प्रिया का कोई डाउट? नहीं भैया। चलिए देन लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।